हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। अभी जस्ट अपडेट आया है पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम से रिलेटेड और वही अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एग्जाम पैटर्न 2024 विद मार्किंग स्कीम एंड टॉपिक वाइज वेटेज। कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, व्हाट इज कोल्ड वॉर, और आप लोग आंसर लिख देंगे, या एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज है, क्या मुश्किल कर दिया गया है थोड़ा सा लेवल पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम का, वो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या क्या टॉपिक वाइज वेटेज है, क्या क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड्स के एग्जाम के लिए 2024 के लिए। आइए जरा देखते हैं फटाफट से, देखिए क्या बता रहा है ये। नीचे चलते थोड़ा सा, डायरेक्ट में आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट करे दिखा देता हूं। ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कंपेटेंसीज यानी कि किस आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो, और कितना परसेंटेज, कितना वेटेज वो लोग हैंडल करेंगे। तो नॉलेज एंड रिमेंबरिंग, तो जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस की दोनों किताबों में, ठीक है, तो उस नॉलेज एंड रिमेंबरिंग के तौर पर एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स। तो आपको फैक्ट्स कितने याद है, टर्म्स कितने याद है, बेसिक कंसेप्ट्स आपको आते हैं नहीं आते, उसके बेसिस पे 22 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के। और इसका वेटेज एग्जाम का 27.5% का, 80 नंबर का पेपर होता है अपना, है ना, 27.5 नंबर का क्या रहने वाला है, इसका वेटेज रहने वाला है। मतलब आपकी मेमोरी चेक करी जा रही है और आपके कंसेप्ट को, फैक्ट्स को, टर्म्स को, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन आता है नहीं आता, डेफिनेशन आती है नहीं आती, वो चेक करा जा रहा है 22 मार्क्स में, ठीक है। तो 22 मार्क्स के ये वाले क्वेश्चन रहने वाला है, 27.5% का रहने वाला है। अंडरस्टैंडिंग, अब ये कुछ नया है ना। जो आप लोगों को फैक्ट्स आते हैं, क्या सिर्फ आप लोगों ने रट्टा मारा हुआ है या फिर आप लोगों को कंप्लीट उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, इस बेसिस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, एक्सप्लेनिंग, डिस्क्राइबिंग एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज। ये क्या बोल रहा है कि कितना आप लोग समझ चुके हो उस टॉपिक को, उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। ऑर्गेनाइज, क्या आप लोग ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो अपने आंसर्स को, है ना, कंपेयर कर पा रहे हो क्या, है ना। एग्जांपल के तौर पे कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, क्या आप लोग कंपेयर कर पा रहे हो, कैपिटलिज्म सोशलिज्म को कंपेयर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। नेटो की थ्योरी में और नैम की थ्योरी में कंपेयर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वर्ल्ड वॉर की थ्योरी में और कोल्ड वॉर की थ्योरी में आप लोग कंपेयर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ये सारी की सारी चीजें पूछी जा सकती है ना। डिस्क्रिप्शंस पूछा जा सकता है, स्टेटिंग मेन आइडियाज, और मेन आइडियाज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस हमारे रहने वाले 24 नंबर के, 24 मार्क्स के, और इसका वेटेज 30% रहने वाला है। यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है आपको पता है ना। मोइन सर के साथ आप लोग जुड़ सकते हो। आगे देखिए क्या बता रहा है, अप्लाइंग के बारे में बता रहा है। अब अप्लाइंग वाला कंसेप्ट भी क्या है, एक तरीके से नया कंसेप्ट है। मतलब इस बार पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम का लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है। जरा देखिए अप्लाइंग वाले क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं हमारे पास। तो ये क्या बता रहा है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग acquired knowledge facts to interpret a situation, cartoon clippings, sources, map। तो ये वाले क्वेश्चंस तो पहले भी आते थे, लेकिन अब कुछ नए अनोखे तरीके से आएंगे। पहले क्या होता था, कार्टून आता था और कार्टून के हिसाब से आप लोगों को बताना पड़ता था कि ये कार्टून किससे रिलेट करता है, कौन से चैप्टर से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या बताना चाह रहा है। लेकिन अब आप लोग क्या बताना है, आप लोगों को प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, वो कार्टून देखकर, वो मैप देखकर, वो सोर्सेज देखकर, वो क्लिपिंग्स देखकर, है ना। अब क्लिपिंग्स तो मुझे नहीं लगता ऑफलाइन पेपर में पॉसिबल है क्लिपिंग्स वीडियोस वगैरह दिखाना, लेकिन मैप्स के अकॉर्डिंग मैप दे सकते हैं आपको, है ना। मान लो कि यूएसएसआर का मैप दे दिया बहुत बड़े वाला, है ना, रेड कलर कर दिया, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इससे क्या समझते हो आप लोग। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग वो बता सकते हो कि हाँ, यहाँ पर सोशलिज्म था, ठीक है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया का या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर का यहाँ पर क्या था, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे रूल था, ठीक है। लीडर्स का नाम आप लोग बता सकते हो। इसके साथ साथ आप लोग बता सकते हो रेड आर्मी के बारे में बता सकते हो। बहुत सारी चीज़ आप लोगों को जो जो यूएसएसआर कौन सी कंट्रीज थी इसमें, वो सारी की सारी चीज़ें बता सकते हो। और क्या बता रहा है, सोर्सेज दे सकते हैं कि कहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में, सेकेंड गल्फ वॉर के बारे में, क्या क्या हुआ था, है ना। तो क्या आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, कंप्यूटर वॉर क्या था, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को वो प्रॉब्लम देखकर, वो कार्टून देखकर, वो मैप देखकर, वो सोर्स देखकर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि न्यूज़पेपर कटिंग कोई दे दीजिए आप लोगों को, है ना, और बोले कि भैया ये न्यूज़पेपर कटिंग है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है अप्लाइंग वाले में। और ये 22 मार्क्स के रहने वाला है, 22 मार्क्स का, यानी कि 27.5% का इसका क्या रहने वाला है, वेटेज रहने वाला है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एनालिसिस करना है। सिचुएशन दे दी गई है, क्वेश्चन दे दिए गए, क्वेश्चन को एनालिसिस करो, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो बताओ, और फिर उसको इवैल्यूएट करो, उसका आंसर लिखो। देखिए क्या बता रहा है, क्लासिफाई, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंशिएट बिटवीन पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप लोगों को, उसको क्या करना है, आपको क्लासिफाई करना है कि ये इन्फॉर्मेशन इस बारे में है, ये इन्फॉर्मेशन इस बारे में है। कंपेयर करना है, दोनों इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट है ना,
कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या? कॉन्ट्रास्ट का मतलब दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है वो बताना है। आगे क्या बता रहा है? कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंशिएट बिटवीन पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, और दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन कैसी अलग है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ऑर्गेनाइज और टू इंटीग्रेट फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे। एग्जामिन एंड सिंथेसाइज इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड आइडेंटिफाई मोटिव्स और कॉजेज, और उस इंफॉर्मेशन की वजह से या उस सिचुएशन की वजह से क्या कॉजेस हुए थे, है ना, या उस सिचुएशन की वजह से या उस सिचुएशन की उस लाइन की क्या महत्व है, क्या मोटिव था उस लाइन का, ये आप लोगों को बताना है। और ये सब कुछ आप लोग तब कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखो मैं हमेशा कंसेप्ट के बारे में बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट आता है तो फैक्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर फैक्ट्स आते हैं तो कंसेप्ट आता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है इस चीज पे। मेक इंटरफेरेंसेज एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशंस, इंटरफेरेंसेज बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है, और एविडेंस देना है आप लोगों को कि आप लोग जो भी आंसर दे रहे हो ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में पढ़ोगे, लेकिन एनसीईआरटी के उस कंसेप्ट को आप लोगों को उस आंसर में लिखना पड़ेगा। 12 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसका वेटेज 15% का रहने वाला है, आगे ना, ठीक है। 12 मार्क्स हल्का फुल्का नहीं है, बहुत अच्छा है। ये 12 मार्क्स आप लोगों को या तो क्या टॉपर बना देगा या तो फिर मिडल में मॉडरेट लेवल का स्टूडेंट बना देगा, एवरेज स्टूडेंट बना देगा, ठीक है। और कुछ है क्या? और मेरे ख्याल में कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर पता लग रहा है कि टोटल 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है हमारा, और 100% इसका क्या रहने वाला है, वेटेज रहने वाला है। आप लोगों को मुझे लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाई करनी है ना, अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो ह्यूमैनिटीज़ के महापैक के साथ, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज़ के महापैक में आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस आना है मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ महापैक से। इसमें आपकी बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की भी तैयारी हो रही है, आगे ना, क्योंकि बोर्ड्स में तो बहुत सारा सिलेबस डिलीटेड है, लेकिन वो डिलीटेड सिलेबस भी अपन यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी को हैंडल करेंगे और आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में ज़रूर बिठाएंगे, ठीक है। अब कोई भी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो आपकी, चाहे वो डीयू हो, जामिया हो, एमयू हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, आप लोगों को ये ह्यूमैनिटीज़ का महापैक लेने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है Y742। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में बैच से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो khan.ayub@adda247.com पर। आप लोगों को इस महापैक में क्या करवाया जाएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के 4 सब्जेक्ट्स यानी कि करंट अफेयर्स, जीके, रीजनिंग, क्वांट्स सारे करवाए जाएंगे, यानी कि 11 सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। और आपका सिर्फ बोर्ड्स क्लियर नहीं करवाया जाएगा बल्कि सीयूटी क्लियर करवाया जाएगा। और कब तक ये वाला बैच कब तक चलेगा, जब तक आपका सीयूटी का एग्जाम नहीं होता तब तक चलेगा, ठीक है। तो इस बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है किसके पास, मेरे पास आना है। कैसे आना है, आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर आपको लिखना है, गूगल बाबा के पास जाना है, जाकर लिखना है क्या, अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 लिखेंगे वेबसाइट आ जाएगी, इस पर करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे आप लोग, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे अपन, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। सीयूटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। सीयूटी महापैक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ह्यूमैनिटीज़ का महापैक दिख जाएगा, ठीक है। इसमें बुक्स भी मिल रही है आपको, वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, ठीक है, ई बुक्स भी मिल रही है, सब कुछ मतलब एक इंक्लूसिव एक डायरेक्शन में हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसमें कितने रुपए का बैच है ज़रा देखते हैं। तो ये बैच जो है हमें दिख रहा है कि ये 10,999 रुपये का है, लेकिन अपने को 10,999 रुपये लगाने ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे और यहाँ पर जाके क्या करेंगे, Y742 लगाएंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे Y742 लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे, तो हमारे 1,870 रुपये के आसपास बच जाएंगे। और आप लोगों को ये वाला बैच जो है सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में, 9,129 रुपये में, 11 सब्जेक्ट्स हर दिन लगातार सीयूटी के एग्जाम तक। बोर्ड्स भी क्लियर करेंगे, सीयूटी के एग्जाम भी क्लियर करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे हम लोग। क्या 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूसिवली एक डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे। आशा करता हूँ ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। शाम को 8 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है, तो वहाँ पर मिलते हैं। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।